नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में कोरोना ने खौफनाक रफ्तार पकड़ लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरुआत के दौर की अगर बात करें तो 10,000 केस सामने आने में 102 दिनों का लंबा समय लगा था, लेकिन जो नए 10,000 पिछले दिनों सामने केसेस आए हैं उसको 10,000 पूरे होने में सिर्फ 14 दिनों का वक्त लगा है। यानी कि समझ सकते हैं कि एक 10,000 शुरुआती दौर में केसेस सामने आने में 102 दिन लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो नए इधर 10,000 केस आए हैं उसको आने में सिर्फ 14 दिनों का समय लगा है। साथ ही साथ जो रिकवरी रेट है वो बिहार में लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात को देखा जाए तो ये हालात काफ़ी भयावह है, और ये हालात तब हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं वो 20,000 के पार तब चले गए हैं जब बिहार में जो टेस्टिंग की रफ्तार है वो कम है। अगर टेस्टिंग की रफ्तार ज़्यादा होती तो स्थिति और भी भयावह नजर आती। यानी कि कई ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जिनकी जांच नहीं हुई है, लिहाजा उनके बारे में जो जानकारी है वो इकट्ठी नहीं हो पाई है। लेकिन जो टेस्टिंग है अगर इतनी संख्या में भी हो रही है, हालांकि पहले से ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं लगातार 1,000 के ऊपर इन दिनों आ रहे हैं। यानी कि हालात जो हैं वो बेकाबू बिहार में हो गए हैं। 20,173 जो केसेस हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 2,637 कोरोना टेस्ट हुए हैं। ये देश के किसी भी राज्य से कम है। केंद्र सरकार ने भी माना था कि बिहार में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा तय किए गए पैमाने से काफ़ी कम संख्या में जांच हो रही है। 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में सिर्फ 3,37,000 टेस्ट हुए हैं। बिहार में कोरोना का पहला केस 21 मार्च को सामने आया था। मुंगेर के एक मरीज की मौत के बाद उसके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। इसके 102 दिन बाद यानी 1 जुलाई को सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 के पार पहुंचा, लेकिन अगले 14 दिनों में ही 10,000 मरीज और बढ़ गए। सूबे में अब तक कोरोना के कारण 157 जान जा चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में कोरोना से मौत का ग्राफ भी तेज से बढ़ा है। पिछले 2 हफ्ते में औसतन हर दिन कोरोना से 6 मरीजों की जान गई है। हालांकि कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें ज़्यादातर मरीज दूसरे गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे। कोरोना के शुरुआती दौर में बिहार में रिकवरी रेट 78.5% तक पहुंच गया था, लेकिन फिर ताबड़तोड़ गति से कोरोना के मरीज मिलने लगे और ठीक होने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके कारण रिकवरी रेट में गिरावट होने लगी है। 17 दिन में बिहार का रिकवरी रेट 11% गिर गया है। बिहार का रिकवरी रेट 67% हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत से 4% ज़्यादा है। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आंकड़ा इसलिए है क्योंकि बिहार में टेस्ट कम हुए हैं। अगर टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई होती तो रिकवरी रेट में और ज़्यादा गिरावट नजर आती। वैसे बिहार में अब तक कुल मिलाकर 3,37,212 सैंपल्स की जाँच हुई है। इसमें 20,173 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुरुआती दौर में हर 50 में से 1 केस पॉजिटिव मिल रहा था, लेकिन पिछले 14 दिनों की बात करें तो इस दौरान 1,08,523 सैंपल्स की जांच हुई और 10,000 से ज़्यादा केस मिले। यानी हर 10 सैंपल में 1 केस पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यही है कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।